बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 में डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पीछे जो हम डेरिवेटिव पढ़ते आए हैं उसमें से जो उसके नीचे डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना, इधर और इधर एफ ऑफ एक्स, तो जब हम ये नीचे वाले डी एक्स को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि वाई की इक्वेशन एक्स की शक्ल में हो जाती है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड डिफरेंशियल डी वाई इन फॉलोइंग केसेस, यानी डी वाई हमने फाइंड करना है। उसका हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके नीचे जो डी एक्स होगा उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो हमारे पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका पार्ट 1 है y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर रूट। पहले हमने फंक्शन को लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के लिए इसको अलग-अलग कर दिया, एक्स पावर 3 माइनस 3 और इसको स्क्वेयर रूट की शक्ल में लिख दिया, यानी पावर 1/2। अब इसका अलग डेरिवेटिव लिया, इसका अलग डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x पावर 2, यानी पावर शुरू में आ गई, और इसका डेरिवेटिव लिया तो ये पावर शुरू में आ गई, और फिर इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया, और इसके नीचे ये जो फंक्शन है इसका दोबारा डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3x² माइनस 3/2 एक्स पावर -1/2, तो ये जो पावर -1/2 है ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर रूट। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, खाली डी वाई रह जाएगा, और इस साइड पे 3x² माइनस 3/2 एक्स स्क्वेयर रूट इंटू डी एक्स। तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमने डिफरेंशियल डी वाई फाइंड किया है। अब पार्ट नंबर 2, वाई इज़ इक्वल टू कोज एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ देखें, एक ये फंक्शन है हमारे पास कोज, और दूसरा फंक्शन है एक्स का स्क्वायर, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को यू के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू कोज यू। अब हम इसको यू के रिस्पेक्ट डेरिवेट करते हैं, डी वाई ओवर डी यू इज़ इक्वल टू माइनस साइन यू, क्योंकि कोज का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है। तो u को दोबारा हम x की शक्ल में ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वेयर। अब डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो हमारे पास हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x आ गया, तो ये हमारे पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। इसकी वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू पुट की, ये माइनस शुरू में आ गया, ये 2x भी शुरू में आ गया, और ये साइन एक्स स्क्वेयर। अब हमने डी वाई फाइंड करना है, इसलिए दोनों तरफ हमने डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर कट हो के डी वाई, और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डी वाई का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यूज़ डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी हमारे पास फंक्शन है, पहले हमने डी वाई फाइंड करना है, फिर उसकी हमने अप्रोक्सीमेशन करनी है डेल्टा वाई में। जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए हैं अप्रोक्सीमेशन के, जिसमें हम लीनियराइजेशन करते थे, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता है। तो पार्ट 1 है इसका, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स व्हेन x चेंजेस 3 टू 3.02। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में फ़ंक्शन लिखा, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अब हम दोनों साइड पे dx को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये dy रह जाए, तो dy इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई।
अब हमने चेंजिंग देखनी है। क्वेश्चन में जो हमारे पास चेंज है वो है 3 से 3.02। तो जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने x का नाम दे दिया, और जो फाइनल वैल्यू वैल्यू है वो हमने 3.02 का नाम दिया। और जो इसमें चेंज आया डेल्टा x का नाम दे दिया, उसको हम dx भी कह सकते हैं। डेल्टा x जो है ये dx है। 3.02 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0.02, यानी जहाँ जहाँ dx यूज़ होगा वहाँ हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने डेल्टा वाई ये डी वाई के बराबर होता है, तो ये हमने फंक्शन लिखा जो हमारे पास ये आया हुआ है, तो इसकी जगह पे हमने डेल्टा वाई लिख दिया, और ये वैल्यू वैसे ही है। और डी एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 3 × 3², क्योंकि x की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है, +1 × 0.02, ये डी एक्स की कीमत है। इसे सिंप्लीफाई करें, 9 9 × 3 27 27 + 1 28। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 0.52। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई है। अब पार्ट नंबर 2, ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। y इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 30 टू 29 डिग्री। अब सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स और कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब दोनों साइड पे हम dx मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर से ये कैंसिल हो जाए, तो dy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें चेंजेस क्या हैं वो हम देखते हैं। ये हमारा इनिशियल चेंज है, इनिशियल वैल्यू है, और ये फाइनल वैल्यू है। तो 30 डिग्री 29 डिग्री, तो डी एक्स क्या होगा 29 माइनस 30, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये -1 डिग्री आ जाएगा। तो -1 डिग्री को हमने चेंज किया रेडियंस में, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद डी वाई में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की, इसको हम डेल्टा वाई भी कह सकते हैं। ये वैल्यूज़ पुट वाई इज़ इक्वल टू कोस, ये हमने x की वैल्यू पुट करनी थी इसलिए 30 लिखा, यहाँ भी x की वैल्यू पुट करनी थी 30 लिखा, और यहाँ पे 1 डिग्री जो आया था dx रेडियन की शक्ल में वो लिख दिया। इसका आंसर निकाला, सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आंसर आ गया। इसका मतलब है कि डेल्टा वाई जो है ये माइनस में हमें आंसर देगा, -0.0064। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। y इज़ इक्वल टू 1/x व्हेन x इज़ इक्वल टू 0.5 एंड dx इज़ इक्वल टू -0.1। इसमें पहले ही उसने हमें चेंज बता दिया कि क्या है, इसमें चेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम फंक्शन लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 1/x, तो ये x की पावर ऊपर जाके -1 हो गई, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लिएंगे तो ये -1 शुरू में आ गया, और इसके पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा -x पावर -2, तो ये नीचे आके x पावर 2 प्लस हो जाएगी। अब दोनों साइड पे हमने dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर dy रह जाएगा और इधर -1/x² dx। अब इसको हमने डेल्टा y में चेंज किया, क्योंकि ये डेल्टा y dy एक ही चीज़ है, इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। x की वैल्यू है 0.5, वो पुट कर दी, और dx की वैल्यू है -0.1। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, इसका स्क्वायर लिया और इस वैल्यू पे डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा वाई हमारे पास फाइनल आ गया 0.4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। तो हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। तो सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन फ़र्ज़ कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू x²रूट, यानी जिस तरह का फ़ंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में है, जिस तरह की वैल्यू, उससे मिलता जुलता हमने फ़ंक्शन फ़र्ज़ करना होता है। तो इसे हमने लिख लिया y इज़ इक्वल टू x²रूट, और मज़ीद इसे लिख लिया x पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये शुरू में आ जाएगा, इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये पावर शुरू में आ गई, और ये इसकी पावर में से 1 माइनस किया,
तो ये आ जाएगी पावर -1/2 और ये नीचे आके एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो dy/dx आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हमने dx के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर dy रह जाएगा। dy = 1/2 एक्स स्क्वायर रूट dx। यहाँ तक तो हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमने x को चूज़ करना है इस तरह, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर के जो हमारी वैल्यू है उसके करीब करीब हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो x की वैल्यू 25 और dx की वैल्यू 1। dx को 1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो मेन फंक्शन है, जो मेन रकम दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 26 स्क्वायर रूट। तो इसमें से 25 को जब हमने x कह दिया तो इसमें जो 1 बचा है उसको हमने dx कहना है, यानी चेंज इन x। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। तो dy = 1/2। अब यहाँ x लिखा हुआ था उसकी वैल्यू हमने 25 लिखी, यहाँ dx था तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब 25 का स्क्वायर रूट जो है ये 5 होता है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आई dy। अब आगे हमारे पास ये जो फंक्शन हमने जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू y प्लस dy, यानी कि y के अंदर ये चेंज आए तो ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने dx फाइंड किया, इसमें चेंज लाए थे हमने, y को जो है वो एक्स स्क्वायर रूट कहा हुआ था। तो ये जो रकम है ये y के अंदर डेल्टा dy आएगा तो तब ये फंक्शन बनेगा। तो इसलिए इसको हमने y प्लस dy कह दिया। यानी ये देखें, अगर ये है तो ये हमारा x है, और अगर हम y की शक्ल में लिखें तो y लिख सकते हैं, और जब हम डेल्टा एक्स इसमें करते हैं तो ये 26 हो जाता है और ये y प्लस डी वाई हो जाता है। इसलिए इसको हमने y प्लस डी वाई के बराबर कह दिया है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y = 25 स्क्वायर रूट = 5। y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, जो हमारे पास मेन फंक्शन हमने लेट किया हुआ था। अब इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 के अंदर हम ये वैल्यू पुट करें तो 26 स्क्वायर रूट = 5 प्लस 0.1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.1। तो ये तकरीबन वही आंसर है कि अगर हम इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें तो तकरीबन वही आंसर आता है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 33 पावर 1/5। तो इससे मिलता जुलता हमने एक फंक्शन फ़र्ज़ करना है, y = x पावर 1/5। अब यहाँ हमने एक नंबर फ़र्ज़ करना है जिसकी पावर 1/5 हो और इस नंबर के करीब करीब उसका आंसर आए। तो वो 32 ऐसा नंबर है कि जिसकी अगर हम पावर 1/5 करें तो वो 2 का पावर 5 बन जाता है। यानी चूज़ फिफ्थ पावर नंबर नियर टू 33, तो वो 32 होता है। यानी 2 की पावर 5 लें तो 32 आ जाता है। तो x को हमने 32 कह दिया और इसमें जो बाकी नंबर बचा है उसको हमने dx कह दिया। तो y को हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये पावर शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो इसकी पावर आ जाएगी 4/5, तो 4/5 इधर नीचे आके प्लस हो जाएगी। अब दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे dx को, ताकि dx जो है लेफ़्ट साइड से ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास dy = 1/5 x पावर 4/5 dx, ये आ गया। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट की 32, dx की वैल्यू पुट की 1। अब 32 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 पावर 5 बनेगा, वो पावर 5 नीचे वाली पावर 5 से कट हो गई तो हमारे पास 2 पावर 4 बचा। उस 2 पावर 4 को हमने 16 लिख दिया। अब 16 5 से मल्टीप्लाई होके 80 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो dy की वैल्यू आ गई 0.0125। अब ये जो हमने x की वैल्यू 32 ली हुई है ये हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। dy की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू हम x की वैल्यू पुट करके 2 फाइंड कर ली। अब जो मेन हमारे पास क्वेश्चन है
उसको हमने ब्रेक किया y प्लस डी वाई में, दोनों वैल्यूज़ पुट की, इसका आंसर आ गया 2.0125। तो अगर आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लें तो तकरीबन यही आंसर आता है। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर 3, tan 46 डिग्री। इसको हमने y इज़ इक्वल टू tan x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया, इसको हमने x कह दिया। अब x जो है इसको हमने इस तरह चूज़ करना है कि वो 46 के करीब आए, जिसकी वैल्यू का हमें पता है, यानी कैलकुलेटर पे हमें ना जाना पड़े। तो वो 45 है, और जो इसमें 1 डिग्री बाकी बचता है उसको dx कह दिया और उसको हमने रेडियन में चेंज कर दिया। अब x की वैल्यू हमने पुट की y में, तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू tan 45 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब ये हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जब tan x का डेरिवेटिव लिया तो ये सेकेंड स्क्वायर x आ गया। ये जो y की वैल्यू हमने इधर फाइंड की है ये एंड पे भी हम कर सकते हैं, पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने एंड पे ही फाइंड की थी। अब इसको dx को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, dy इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x dx। वैल्यूज़ पुट की, x की वैल्यू पुट की और यहाँ dx की वैल्यू पुट की। सेकेंड 45 जो है ये 2 स्क्वायर रूट होता है, ये इससे कट होकर 2 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई। तो dy की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन था हमारे पास tan 46 डिग्री, तो इसको हमने ब्रेक किया y प्लस dy, y की वैल्यू पुट की, dy की वैल्यू पुट की, इन दोनों का आंसर निकाला। तो tan 46 डिग्री की अप्रोक्सीमेशन आ गई 1.0349, और अगर आप कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये तकरीबन यही सेम आंसर बनता है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन होती है इसका मकसद ये होता है कि हम जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको आसान बनाएं और उसका आंसर निकाल लें, और हमें कैलकुलेटर वगैरह की भी ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। The side of a cube is measured to be 30 centimeter with a maximum error of 0.14 centimeter in its measurement। यानी हमने उसकी जो साइड मेजर करते हुए मेजर किया तो उसमें थोड़ा सा एरर भी है। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जब हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसमें भी डेफिनेटली एरर आएगा, तो वो मैक्सिमम एरर कितना है वो एरर हमने फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्यूब की साइड है, उसको x का नाम दे दिया 30 सेंटीमीटर, एरर इन x यानी dx 0.14 सेंटीमीटर। x के अंदर जो उसको मेजर करते हुए जो एरर आया था उसको हमने dx कह दिया, क्योंकि वो असल वैल्यू से थोड़ा चेंज था, तो वो 0.14 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हमें खुद से पता होना चाहिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो x पावर 3 होता है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स पावर 3, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया। दोनों साइड्स पे हमने dx से मल्टीप्लाई किया, डी वी इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ x और dx की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो ऊपर हमने लिखी हैं। x की वैल्यू 30 और dx की वैल्यू 0.14। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 378 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये मैक्सिमम एरर है। देखें, ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट उस वक्त किया है जब उसमें एरर शामिल किया हुआ है हमने। ये एरर है तो एरर को हमने शामिल किया हुआ है, इसलिए जो उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे वो उसका ऐसा वॉल्यूम है जिसमें एरर शामिल है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम एरर इन मेजर्ड वॉल्यूम। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। The radius of a sphere is measured as 100 plus minus 0.5 centimeter and the volume is calculated from this measurement। यानी हमारे पास उसका रेडियस गिवन है और उसको मेजर करते हुए जो एरर आ रहा है वो भी हमने लिख दिया है। अब इससे डेफिनेटली हमारा वॉल्यूम चेंज आएगा। अब इसकी परसेंटेज एरर हमने फाइंड करनी है कि टोटल वॉल्यूम में कैलकुलेशन में कितने % हमारा एरर आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। स्फीयर का जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर गिवन है। एरर इन रेडियस यानी उस रेडियस को मेजर करते हुए जो एरर आता है उसको dr का नाम दिया और ये 0.5 सेंटीमीटर है।
अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमें ज़ुबानी याद करना पड़ेगा, v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लिया, 4/3 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और आर क्यूब का जब डेरिवेटिव लिया 3 शुरू पे आ गया और ये आर स्क्वेयर हो गया। अब ये जो ऊपर 3 आया है ये नीचे वाले 3 से कट हो गया, तो dv/dr जो है ये 4 पाई आर स्क्वेयर। अब दोनों साइड पे हम dr से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर वाला कट हो जाए, तो dv इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर dr। अब हम r और dr की वैल्यूज़ पुट करेंगे। r की वैल्यू है 100 और dr की वैल्यू है 0.5। इसका स्क्वायर लिया और इन सब को मल्टीप्लाई किया, तो dv का जो आंसर आया है 62831.85 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें एरर शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि हमने रेडियस मेजर करते हुए एरर को इसमें शामिल कर दिया है, तो इसलिए ये जो वॉल्यूम है इसमें एरर शामिल है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने परसेंटेज एरर इन मेजर्ड वॉल्यूम में पूछा है कि हमने जो वॉल्यूम मेजर किया है उसमें कितने परसेंट एरर है। तो ये जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया ये एरर वॉल्यूम है। अब हम वो वाला वॉल्यूम फाइंड करते हैं जो एग्जैक्ट है, जिसमें एरर नहीं है, उसको हम वी का नाम देते हैं और इसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे हमने 100 लिखा, इसमें हम डी आर को शामिल नहीं करेंगे, एरर को शामिल नहीं करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 4188790 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसका चूँकि हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो ऊपर हम एरर वाला वॉल्यूम लिखेंगे और नीचे विदाउट एरर वाला वॉल्यूम लिखेंगे और इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1.5% आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमने वॉल्यूम मेजर किया है जिसमें एरर है, इसमें 1.5% एरर है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो जाती है।